ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयद्रथ वध पर्व पंचाशीतितमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र का विलाप। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, अभिमन्यु के मारे जाने पर दुख और शोक में डूबे हुए पांडवों ने सबेरा होने पर क्या किया तथा मेरे पक्ष वाले योद्धाओं में से किन लोगों ने युद्ध किया। सब्यसाची अर्जुन के पराक्रम को जानते हुए भी मेरे पक्ष वाले कौरव योद्धा उनका अपराध करके कैसे निर्भय रह सके, यह बताओ। पुत्र शोक से संतप्त हो क्रोध में भरे हुए प्राणांतकारी मृत्यु के समान आते हुए पुरुष सिंह अर्जुन की ओर मेरे पुत्र युद्ध में कैसे देख सके। जिनकी ध्वजा में कपिराज हनुमान विराजित हैं, उन पुत्र वियोग से व्यथित हुए अर्जुन को युद्ध स्थल में अपने विशाल धनुष की टंकार करते हुए देख मेरे पुत्रों ने क्या किया। संजय, संग्राम भूमि में दुर्योधन पर क्या बीता है। इन दिनों मैंने महान विलाप की ध्वनि सुनी है। आमोद प्रमोद के शब्द मेरे कानों में नहीं पड़े हैं। पहले सिंधुराज के शिविर में जो मन को प्रिय लगने वाले और कानों को सुख देने वाले शब्द होते रहते थे, वे सब अब नहीं सुनाई पड़ते हैं। मेरे पुत्रों के शिविर में अब स्तुति करने वाले सूतों, मागधों और नर्तकों के शब्द सर्वथा नहीं सुनाई पड़ते हैं। जहां मेरे कान निरंतर स्वजनों के आनंद कोलाहल से गूंजते रहते थे, वहीं आज मैं अपने दीन दुखी पुत्रों के द्वारा उच्चारित वह हर्ष सूचक शब्द नहीं सुन रहा हूं। तात संजय, पहले मैं यथार्थ धैर्यशाली सोमदत्त के भवन में बैठा हुआ उत्तम शब्द सुना करता था, परंतु आज पुण्यहीन मैं अपने पुत्रों के घर को उत्साह शून्य एवं आर्तनाद से गूंजता हुआ सा देख रहा हूँ। विविंशति दुर्मुख चित्रसेन विकर्ण तथा मेरे अन्य पुत्रों के घरों में अब पूर्ववत आनंदित ध्वनि नहीं सुनी जाती है। सूत संजय, मेरे पुत्रों के परम आश्रय जिस महाधनुर्धर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी जातियों के शिष्य उपासना यानी निकट रहकर सेवा करते रहे हैं, जो वितंडावाद, भाषण, पारस्परिक बातचीत, द्रुत स्वर में बजाए हुए वाद्यों के शब्दों तथा भांति भांति के अभीष्ट गीतों से दिन रात मन बहलाया करता था, जिसके पास बहुत से कौरव, पांडव तथा सात्वत वंशी वीर बैठा करते थे, उस अश्वत्थामा के घर में आज पहले के समान हर्ष सूचक शब्द नहीं हो रहा है। महाधनुर्धर द्रोणपुत्र की सेवा में जो गायक और नर्तक अधिक उपस्थित होते थे, उनकी ध्वनि अब नहीं सुनाई देती है। विंद और अनुविंद के शिविर में संध्या के समय जो महान शब्द सुनाई पड़ता था, वह अब नहीं सुनने में आता है। तात, सदा आनंदित रहने वाले केकयों के भवनों में झुंड के झुंड नर्तकों का ताल स्वर के साथ गीत का जो महान शब्द सुनाई पड़ता था, वह अब नहीं सुना जाता है। वेद विद्या के भंडार जिस सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा के यहाँ सातों यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले याजक सदा रहा करते थे, अब वहां उन ब्राह्मणों की आवाज नहीं सुनाई देती है। द्रोणाचार्य के घर में निरंतर धनुष की प्रत्यंचा का घोष, वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि तथा
तोमर, तलवार एवं रथ के शब्द गूंजते रहते थे, परंतु अब मैं वहां वह शब्द नहीं सुन रहा हूँ। नाना प्रदेशों से आए हुए लोगों के गाए हुए गीतों का और बजाए हुए बाजों का भी जो महान शब्द श्रवण गोचर होता था, वह अब नहीं सुनाई देता है। संजय, जब अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले भगवान जनार्दन समस्त प्राणियों पर कृपा करने के लिए शांति स्थापित करने की इच्छा लेकर उपप्लव्य से हस्तिनापुर में पधारे थे, उस समय मैंने अपने मूर्ख पुत्र दुर्योधन से इस प्रकार कहा था, बेटा, भगवान श्री कृष्ण को साधन बनाकर पांडवों के साथ संधि कर लो। मैं इसी को समयोचित कर्तव्य मानता हूँ। दुर्योधन, तुम इसे टालो मत। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे हित की ही बात कहते हैं और स्वयं संधि के लिए याचना कर रहे हैं। ऐसी दशा में यदि तुम इनकी बात नहीं मानोगे तो युद्ध में तुम्हारी विजय नहीं होगी। परंतु उसने संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण की बात मानने से इनकार कर दिया। यद्यपि वे अनुनय पूर्ण वचन बोलते थे, तथापि दुर्योधन ने अन्यायवश उन्हें नहीं माना। कर्ण, दुशासन और खोटी बुद्धि वाले शकुनी के मत में आकर मेरे कुल का नाश करने वाले दुर्योधन ने महाबाहु श्री कृष्ण का तिरस्कार कर दिया। फिर तो काल से आकृष्ट हुए दुर्बुद्धि दुर्योधन ने मुझे छोड़कर दुशासन और कर्ण इन्हीं दोनों के मत का अनुसरण किया। मैं जुआ खेलना नहीं चाहता था। विदुर भी उसकी प्रशंसा नहीं करते थे। सिंधुराज जयद्रथ भी जुआ नहीं चाहते थे और भीष्म जी भी द्यूत की अभिलाषा नहीं रखते थे। संजय, शल्य, भूरिश्रवा, पुरुमित्र, जय, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य भी जुआ होने नहीं देना चाहते थे। यदि बेटा दुर्योधन इन सब की राय लेकर चलता तो भाई बंधु, मित्र और सुहृदों सहित दीर्घ काल तक निरोग एवं स्वस्थ रहकर जीवन धारण करता। पांडव सरल, मधुर भाषी, भाई बंधुओं के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले, कुलीन, सम्मानित और विद्वान हैं, अतः उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। धर्म की अपेक्षा रखने वाला मनुष्य सदा सर्वत्र सुख का भागी होता है। मृत्यु के पश्चात भी उसे कल्याण एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है। पांडव पृथ्वी का राज्य भोगने में और उसे प्राप्त करने में भी समर्थ हैं। यह समुद्र पर्यंत पृथ्वी उनके बाप दादों की भी है। तात, पांडवों को यदि आदेश दिया जाए तो वे उसे मानकर सदा धर्म मार्ग पर ही स्थिर रहेंगे। मेरे अनेक ऐसे भाई बंधु हैं जिनकी बात पांडव सुनेंगे। वत्स, शल्य, सोमदत्त, महात्मा भीष्म, द्रोणाचार्य, विकर्ण, बाहलीक, कृपाचार्य तथा अन्य जो बड़े बूढ़े महामना भरतवंशी हैं, वे यदि तुम्हारे लिए उनसे कुछ कहेंगे तो पांडव उनकी बात अवश्य मानेंगे। बेटा दुर्योधन, तुम उपर्युक्त व्यक्तियों में से किसी को ऐसा मानते हो जो पांडवों के विषय में इसके विपरीत कह सके? श्री कृष्ण कभी धर्म का परित्याग नहीं कर सकते और समस्त पांडव उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। मेरे कहने पर भी वे मेरे धर्मयुक्त वचन की अवहेलना नहीं करेंगे, क्योंकि वीर पांडव धर्मात्मा हैं। सूत, इस प्रकार विलाप करते हुए मैंने अपने पुत्र दुर्योधन से बहुत कुछ कहा, परंतु उस मूर्ख ने मेरी एक नहीं सुनी। अतः मैं समझता हूं कि काल चक्र ने पलटा खाया है। जिस पक्ष में भीमसेन, अर्जुन,
वृष्णि वीर सात्यकी, पांचाल वीर उत्तमौजा, दुर्जय युधामन्यु, दुर्धर्ष धृष्टद्युम्न, अपराजित वीर शिखंडी, अश्मक, केकय राजकुमार, सोमक पुत्र क्षत्रधर्मा, चेदिराज धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज के पुत्र अभिभू, द्रौपदी के पांचों पुत्र, राजा विराट और महारथी द्रुपद हैं। जहां पुरुष सिंह नकुल सहदेव और मंत्रदाता मधुसूदन है, वहां इस संसार में कौन ऐसा वीर है जो जीवित रहने की इच्छा रख कर इन वीरों के साथ कभी युद्ध करेगा। अथवा दुर्योधन, कर्ण, सुबलपुत्र शकुनी तथा चौथे दुशासन के सिवा मैं पांचवे किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो दिव्यास्त्र प्रकट करने वाले मेरे इन शत्रुओं का वेग सह सकें। रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण हाथों में बागडोर लेकर जितना सारथ्य करते हैं तथा जिनकी ओर से कवचधारी अर्जुन युद्ध करने वाले हैं, उनकी कभी पराजय नहीं हो सकती। संजय, यह दुर्योधन मेरे उन विलापों को कभी याद नहीं करेगा। तुम कहते हो कि पुरुष सिंह भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गए। विदुर ने भविष्य में होने वाली दूर तक की घटनाओं को ध्यान में रखकर जो बातें कही थी, उन्हीं के अनुसार इस समय हमें यह फल मिल रहा है। इसे देखकर मैं यह समझता हूँ कि मेरे पुत्र सात्यकी और अर्जुन के द्वारा अपनी सेना का संहार देखते हुए शोक कर रहे होंगे। बहुत से रथों की बैठकों को रथियों से शून्य देखकर मेरे पुत्र शोक में डूब गए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में वायु का सहारा पाकर बढ़ी हुई अग्नि सूखे घास को जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुन मेरी सेना को दग्ध कर डालेंगे। संजय, तुम कथा कहने में कुशल हो, अतः युद्ध का सारा समाचार मुझसे कहो। तात, जब तुम लोग अभिमन्यु के मारे जाने पर अर्जुन का महान अपराध करके सायंकाल में शिविर को लौटे थे, उस समय तुम्हारे मन की क्या अवस्था थी? तात, गांडीवधारी अर्जुन का महान अपकार करके मेरे पुत्र युद्ध में उनके पराक्रम को कभी नहीं सह सकेंगे। उस समय उनकी ऐसी अवस्था होने पर भी दुर्योधन ने कौन सा कर्तव्य निश्चित किया? कर्ण, दुशासन तथा शकुनी ने क्या करने की सलाह दी? तात संजय, युद्ध में मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन के अत्यंत अन्याय से एकत्र हुए मेरे अन्य सभी पुत्रों पर जो कुछ बीता था, तथा लोभ का अनुसरण करने वाले, क्रोध से विकृत चित्त वाले, राग से दूषित हृदय वाले, राज्यकामी मूढ़ और दुर्बुद्धि दुर्योधन ने जो न्याय अथवा अन्याय किया हो, वह सब मुझसे कहो। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य विषयक 85वां अध्याय पूरा हुआ। षडशीतितमोऽध्यायः। संजय का धृतराष्ट्र को उपालंभ। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, मैंने सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है, वह सब आपको अभी बताऊंगा। स्थिर होकर सुनने की इच्छा कीजिए। इस परिस्थिति में आपका महान अन्याय ही कारण है। भरत श्रेष्ठ राजन, जैसे पानी निकल जाने पर वहां पुल बांधना व्यर्थ है, उसी प्रकार इस समय आपका यह विलाप भी निष्फल है। आप शोक न कीजिए। काल के इस अद्भुत विधान का उल्लंघन करना असंभव है। भरत भूषण, शोक त्याग दीजिए। यह सब पुरातन प्रारब्ध का फल है। यदि आप कुंती नंदन युधिष्ठिर तथा अपने पुत्रों को पहले ही जुए से रोक देते, तो आप पर यह संकट नहीं आता।
फिर जब युद्ध का अवसर आया, उसी समय यदि आपने क्रोध में भरे हुए अपने पुत्र को बलपूर्वक रोक दिया होता, तो आप पर यह संकट नहीं आ सकता था। यदि आप पहले ही कौरवों को यह आज्ञा दे देते कि इस दुर्विनीत दुर्योधन को कैद कर लो, तो आप पर यह संकट नहीं आता। आपकी बुद्धि के वैपरीत्य का फल पांडव, पांचाल, समस्त वृष्णिवंशी तथा अन्य जो नरेश हैं, वे सभी भोगेंगे। यदि आपने अपने पुत्र को सन्मार्ग में स्थापित करके पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म के अनुसार बर्ताव किया होता, तो आप पर यह संकट नहीं आता। आप संसार में बड़े बुद्धिमान समझे जाते हैं, तो भी आपने सनातन धर्म का परित्याग करके दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के मत का अनुसरण किया है। राजन, आप स्वार्थ में सने हुए हैं। आपका यह सारा विलाप कलाप मैंने सुन लिया। यह विष मिश्रित मधु के समान ऊपर से ही मीठा है, इसके भीतर घातक कटुता भरी हुई है। अपनी महिमा से च्युत न होने वाले भगवान श्री कृष्ण पहले आपका जैसा सम्मान करते थे, वैसा उन्होंने पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर, भीष्म तथा द्रोणाचार्य का भी समादर नहीं किया है। परंतु जब से श्री कृष्ण ने यह जान लिया है कि आप राजोचित धर्म से नीचे गिर गए हैं, तब से वे आपका उस तरह अधिक आदर नहीं करते हैं। पुत्रों को राज्य दिलाने की अभिलाषा रखने वाले महाराज कुंती के पुत्रों को कठोर बातें, गालियां सुनाई जाती थीं और आप उनकी उपेक्षा करते थे। आज उसी अन्याय का फल आपको प्राप्त हुआ है। निष्पाप नरेश, आपने उन दिनों बाप दादों के राज्य को तो अपने अधिकार में कर ही लिया था, फिर कुंती के पुत्रों द्वारा जीती हुई संपूर्ण पृथ्वी का विशाल साम्राज्य भी हड़प लिया। राजा पांडु ने भूमंडल का राज्य जीता और कौरवों के यश का विस्तार किया था। फिर धर्मपरायण पांडवों ने अपने पिता से भी बढ़ चढ़ कर राज्य और सुयश का प्रसार किया है, परंतु उनका वैसा महान कर्म भी आपको पाकर अत्यंत निष्फल हो गया, क्योंकि आपने राज्य के लोभ में पड़कर उन्हें अपने पैतृक राज्य से भी वंचित कर दिया। नरेश्वर, आज जब युद्ध का अवसर उपस्थित है, ऐसे समय में जो आप अपने पुत्रों के नाना प्रकार के दोष बताते हुए उनकी निंदा कर रहे हैं, यह इस समय आपको शोभा नहीं देता है। राजा लोग रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए अपने जीवन की रक्षा नहीं कर रहे हैं। वे क्षत्रिय शिरोमणि नरेश पांडवों की सेना में घुसकर युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण, अर्जुन, सात्यकी तथा भीमसेन जिस सेना की रक्षा करते हों, उसके साथ कौरवों के सिवा दूसरा कौन युद्ध कर सकता है? जिनके योद्धा गुणाकेश अर्जुन हैं, जिनके मंत्री भगवान श्री कृष्ण हैं, तथा जिनकी ओर से युद्ध करने वाले योद्धा सात्यकी और भीमसेन हैं, उनके साथ कौरवों तथा उनके चरण चिन्हों पर चलने वाले अन्य नरेशों को छोड़कर दूसरा कौन मरण धर्मा धनुर्धर युद्ध करने का साहस कर सकता है? अवसर को जानने वाले क्षत्रिय धर्मपरायण शूरवीर राजा लोग जितना कर सकते हैं, कौरव पक्षी नरेश उतना पराक्रम करते हैं। पुरुष सिंह पांडवों के साथ कौरवों का जिस प्रकार अत्यंत संकटपूर्ण युद्ध हुआ है, वह सब आप ठीक ठीक सुनिए। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में संजय वाक्य विषयक 86वां अध्याय पूरा हुआ। 87तमोऽध्यायः। कौरव सैनिकों का उत्साह
तथा आचार्य द्रोण के द्वारा चक्र शकट व्यूह का निर्माण। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, वह रात बीतने पर प्रातः काल शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने अपनी सारी सेनाओं का व्यूह बनाना आरंभ किया। राजन, उस समय अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे के वध की इच्छा से गर्जना करने वाले अमर्षशील शूरवीरों की विचित्र बातें सुनाई देती थी। कोई धनुष खींचकर और कोई प्रत्यंचा पर हाथ फेर कर रोषपूर्ण उच्छ्वास लेते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि इस समय वह अर्जुन कहाँ है। कितने ही योद्धा आकाश के समान निर्मल पानीदार संभाल कर रखी हुई सुंदर मूठ और तेज धार वाली तलवारों को म्यान से निकालकर चलाने लगे। मन में संग्राम के लिए पूर्ण उत्साह रखने वाले सहस्रों शूरवीर अपनी शिक्षा के अनुसार खड्ग युद्ध और धनुर्युद्ध के मार्गों पैतरों का प्रदर्शन करते दिखाई देते थे। दूसरे बहुत से योद्धा घंटानाद से युक्त चंदन चर्चित तथा सुवर्ण एवं हीरों से विभूषित गदाएं ऊपर उठाकर पूछते थे कि पांडुपुत्र अर्जुन कहाँ है। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले कितने ही योद्धा अपने बल के मद से उन्मत्त हो ऊंचे फहराते हुए इंद्र ध्वज के समान उठे हुए परिघों से संपूर्ण आकाश को व्याप्त कर रहे थे। दूसरे शूरवीर योद्धा विचित्र मालाओं से अलंकृत हो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए मन में युद्ध के लिए उत्साहित होकर जहां तहां खड़े थे। वे उस समय रण क्षेत्र में शत्रुओं को ललकारते हुए इस प्रकार कहते थे, कहाँ है अर्जुन, कहाँ है श्री कृष्ण, कहाँ है घमंडी भीमसेन और कहाँ है उनके सारे सुहृद। तदनंतर द्रोणाचार्य शंख बजाकर स्वयं ही अपने घोड़ों को उतावली के साथ हाँकते और उन सैनिकों का व्यूह निर्माण करते हुए इधर उधर बड़े वेग से विचर रहे थे। महाराज, युद्ध से प्रसन्न होने वाले उन समस्त सैनिकों के व्यूहबद्ध हो जाने पर द्रोणाचार्य ने जयद्रथ से कहा, राजन, तुम भूरिश्रवा, महारथी कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन तथा कृपाचार्य, 1,00,000 घुड़सवार, 60,000 रथ, 14,000 मदस्रावी गजराज तथा 21,000 कवचधारी पैदल सैनिकों को साथ लेकर मुझसे 6 कोस की दूरी पर जाकर डटे रहो। सिंधुराज, वहां रहने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकते, फिर समस्त पांडव तो कर ही कैसे सकते हैं। अतः तुम धैर्य धारण करो। उनके ऐसा कहने पर सिंधुराज जयद्रथ को बड़ा आश्वासन मिला। वह गांधार महारथियों से घिरा हुआ युद्ध के लिए चल दिया। कवचधारी घुड़सवार हाथों में प्रास लिए पूरी सावधानी के साथ उन्हें घेरे हुए चल रहे थे। राजेंद्र, जयद्रथ के घोड़े सवारी में बहुत अच्छा काम देते थे। वे सब के सब चमर की कलंगी से सुशोभित और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित थे। उन सिंधु देशीय अश्वों की संख्या 10,000 थी, जिन पर युद्ध कुशल हाथी सवार आरूढ़ थे। ऐसे भयंकर रूप तथा पराक्रम वाले 1,500 कवचधारी मत वाले गजराजों के साथ आकर आपका पुत्र दुर्मर्शन युद्ध के लिए उद्यत हो संपूर्ण सेनाओं के आगे खड़ा हुआ। तत्पश्चात आपके 2 पुत्र दुशासन और विकर्ण सिंधुराज जयद्रथ के अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए सेना के अग्रभाग में खड़े हुए। आचार्य द्रोण ने चक्र गर्भ शकट व्यूह का निर्माण किया था, जिसकी लंबाई 12 गव्यूति यानी कि 24 कोस थी
और पिछले भाग की चौड़ाई 5 गव्युति यानी 10 कोस थी। यत्र तत्र खड़े हुए अनेक नरपतियों तथा हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल सैनिकों द्वारा द्रोणाचार्य ने स्वयं उस व्यूह की रचना की थी। उस चक्र शकट व्यूह के पिछले भाग में पद्म नामक एक गर्भ व्यूह बनाया गया था, जो अत्यंत दुर्भेद्य था। उस पद्म व्यूह के मध्य भाग में सूची नामक एक गूढ़ व्यूह और बनाया गया था। इस प्रकार इस महाव्यूह की रचना करके द्रोणाचार्य युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। सूची मुख व्यूह के प्रमुख भाग में महाधनुर्धर कृतवर्मा खड़ा किया गया था। आर्य कृतवर्मा के पीछे काम्बोज राज और जलसंध खड़े हुए। तदनंतर दुर्योधन और कर्ण स्थित हुए। तत्पश्चात युद्ध में पीठ न दिखाने वाले 1 लाख योद्धा खड़े हुए थे। वे सब के सब शकट व्यूह के प्रमुख भाग की रक्षा के लिए नियुक्त थे। उनके पीछे विशाल सेना के साथ स्वयं राजा जयद्रथ सूची व्यूह के पार्श्व भाग में खड़ा था। राजेंद्र, उस शकट व्यूह के मुहाने पर भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य थे और उनके पीछे भोज था, जो स्वयं आचार्य की रक्षा करता था। द्रोणाचार्य का कवच श्वेत रंग का था। उनके वस्त्र और ऊष्णीश यानी पगड़ी भी श्वेत ही थे। छाती चौड़ी और भुजाएं विशाल थीं। उस समय धनुष खींचते हुए द्रोणाचार्य वहां क्रोध में भरे हुए यमराज के समान खड़े थे। उस समय वेदी और काले मृग चर्म के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले, पताका से सुशोभित और लाल घोड़ों से जुते हुए द्रोणाचार्य के रथ को देखकर समस्त कौरव बड़े प्रसन्न हुए। द्रोणाचार्य द्वारा रचित वह महाव्यूह शुद्ध महासागर के समान जान पड़ता था। उसे देखकर सिद्धों और चारणों के समुदायों को महान विस्मय हुआ। उस समय समस्त प्राणी ऐसा मानने लगे कि वह व्यूह पर्वत, समुद्र और काननों सहित अनेकानेक जनपदों से भरी हुई इस सारी पृथ्वी को अपना ग्रास बना लेगा। बहुत से रथ, पैदल, मनुष्य, घोड़े और हाथियों से परिपूर्ण, भयंकर कोलाहल से युक्त एवं शत्रुओं के हृदय को विदीर्ण करने में समर्थ, अद्भुत और समय के अनुरूप बने हुए उस महान शकट व्यूह को देखकर राजा दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में कौरव सेना के व्यूह का निर्माण विषयक 87वां अध्याय पूरा हुआ। 88तमोऽध्यायः। कौरव सेना के लिए अपशकुन, दुर्मर्शन का अर्जुन से लड़ने का उत्साह तथा अर्जुन का रणभूमि में प्रवेश एवं शंखनाद। संजय उवाच। संजय कहते हैं, आर्य, जब इस प्रकार कौरव सेनाओं के व्यूह की रचना हो गई, युद्ध के लिए उत्सुक सैनिक कोलाहल करने लगे, नगाड़े पीटे जाने लगे, मृदंग बजने लगे, सैनिकों की गर्जना के साथ साथ रणवाद्यों की तुमुल ध्वनि फैलने लगी, शंख फूंके जाने लगे, रोमांचकारी शब्द गूंजने लगा और युद्ध के इच्छुक भरतवंशी वीर जब कवच धारण करके धीरे धीरे प्रहार के लिए उद्यत होने लगे, उस समय उग्र मुहूर्त आने पर युद्ध भूमि में सव्यसाची अर्जुन दिखाई दिए। भारत, वहां सव्यसाची अर्जुन के सम्मुख आकाश में कई हजार कौवे और वायस क्रीड़ा करते हुए उड़ रहे थे। और जब हम लोग आगे बढ़ने लगे, तब भयंकर शब्द करने वाले पशु और अशुभ दर्शन वाले सियार हमारे दाहिने आकर कोलाहल करने लगे। महाराज, इस लोक संहारकारी युद्ध में
जैसे तैसे अपशकुन प्रकट होने लगे, जो आपके पुत्रों के लिए अमंगलकारी और अर्जुन के लिए मंगलकारी थे। महान भय उपस्थित होने के कारण आकाश से भयंकर गर्जना के साथ सहस्रों जलती हुई उल्काएं गिरने लगी और सारी पृथ्वी कांपने लगी। अर्जुन के आने और संग्राम का अवसर उपस्थित होने पर रेत की वर्षा करने वाली विकट गर्जन तर्जन के साथ रूखी एवं चौवाई हवा चलने लगी। उस समय नकुल पुत्र शतानीक और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, इन दोनों बुद्धिमान वीरों ने पांडव सैनिकों के व्यूह का निर्माण किया। तदनंतर 1000 रथी, 100 हाथी सवार, 3000 घुड़सवार और 10,000 पैदल सैनिकों के साथ आकर अर्जुन से 1500 धनुष की दूरी पर स्थित हो समस्त कौरव सैनिकों के आगे होकर आपके पुत्र दुर्मर्शन ने इस प्रकार कहा। जिस प्रकार तट भूमि समुद्र को आगे बढ़ने से रोकती है, उसी प्रकार आज मैं युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले शत्रु संतापी गांडीवधारी अर्जुन को रोक दूंगा। आज सब लोग देखें, जैसे पत्थर दूसरे प्रस्तर समूह से टकराकर रह जाता है, उसी प्रकार अमर्षशील दुर्धर्ष अर्जुन युद्ध स्थल में मुझसे भिड़कर अवरुद्ध हो जाएंगे। संग्राम की इच्छा वाले रथियों, आप लोग चुपचाप खड़े रहें। मैं कौरव कुल के यश और मान की वृद्धि करता हुआ आज इन संगठित होकर आए हुए शत्रुओं के साथ युद्ध करूंगा। राजन महाराज, ऐसा कहता हुआ वह महामनस्वी, महाबुद्धिमान एवं महाधनुर्धर दुर्मर्शन बड़े बड़े धनुर्धरों से घिरकर युद्ध के लिए खड़ा हो गया। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए यमराज, वज्रधारी इंद्र, दंडधारी असह्य अंतक, काल प्रेरक मृत्यु, किसी से भी क्षुब्ध न होने वाले त्रिशूलधारी रुद्र, पाशधारी वरुण तथा पुनः समस्त प्रजा को दग्ध करने के लिए उठे हुए ज्वालाओं से युक्त प्रलयकालीन अग्निदेव के समान दुर्धर्ष वीर अर्जुन युद्ध स्थल में अपने श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो गांडीव धनुष की टंकार करते हुए नवोदित सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। वे क्रोध, अमर्ष और बल से प्रेरित होकर आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने ही पूर्व काल में निवात कवच नामक दानवों का संहार किया था। वे जय नाम के अनुसार ही विजयी होते थे। सत्य में स्थित होकर अपने महान व्रत को पूर्ण करने के लिए उद्यत थे। उन्होंने कवच बांध रखा था। मस्तक पर जाम्बूनद स्वर्ण का बना हुआ किरीट धारण किया था। उनके कमर में तलवार लटक रही थी। वे नर स्वरूप अर्जुन नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अनुसरण करते हुए सुंदर अंगदों यानी बाजूबंद और मनोहर कुंडलों से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने श्वेत माला और श्वेत वस्त्र पहने हुए थे। राजन, प्रतापी अर्जुन ने अपने सामने खड़ी हुई विशाल शत्रु सेना के सम्मुख जितनी दूर से बाण मारा जा सके उतनी ही दूरी पर अपने रथ को खड़ा करके शंख बजाया। आर्य, तब श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के साथ बिना किसी घबराहट के अपने श्रेष्ठ शंख पांचजन्य को बलपूर्वक बजाया। प्रजानाथ, उन दोनों के शंखनाद से आपकी सेना के समस्त योद्धाओं के रोंगटे खड़े हो गए। सब लोग कांपते हुए अचेत से हो गए। जैसे वज्र की गड़गड़ाहट से सारे प्राणी थर्रा उठते हैं, उसी प्रकार उन दोनों वीरों की शंख ध्वनि से आपके समस्त सैनिक संत्रस्त हो उठे। सेना के सभी वाहन भय के मारे मल मूत्र करने लगे।
इस प्रकार सवारियों सहित सारी सेना उद्विग्न हो गई। आदरणीय महाराज, अपनी सेना के सब मनुष्य वह शंखनाद सुनकर शिथिल हो गए। नरेश्वर, कितने ही तो मूर्छित हो गए और कितने ही भय से थर्रा उठे। तत्पश्चात अर्जुन की ध्वजा में निवास करने वाले भूतगणों के साथ वहां बैठे हुए हनुमान जी ने मुंह बाकर आपके सैनिकों को भयभीत करते हुए बड़े जोर से गर्जना की। तब आपकी सेना में भी पुनः मृदंग और ढोल के साथ शंख तथा नगाड़े बज उठे, जो आपके सैनिकों के हर्ष और उत्साह को बढ़ाने वाले थे। नाना प्रकार के रणवाद्यों की ध्वनि से, गर्जन तर्जन करने से, ताल ठोकने से, सिंहनाद से और महारथियों के ललकारने से जो शब्द होते थे, वे सब मिलकर भयंकर हो उठे और भीरू पुरुषों के हृदय में भय उत्पन्न करने लगे। उस समय अत्यंत हर्ष में भरे हुए इंद्रपुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में अर्जुन का रणभूमि में प्रवेश विषयक 88वां अध्याय पूरा हुआ। 89वां अर्जुन के द्वारा दुर्मर्शन की गज सेना का संहार और समस्त सैनिकों का पलायन। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, ऋषिकेश, जहां दुर्मर्शन खड़ा है उसी ओर घोड़ों को बढ़ाइए। मैं उसकी इस गज सेना का भेदन करके शत्रुओं की विशाल वाहिनी में प्रवेश करूंगा। संजय उवाच, संजय कहते हैं, राजन, सब्यसाची अर्जुन के ऐसा कहने पर महाबाहु श्री कृष्ण ने जहां दुर्मर्शन खड़ा था उसी ओर घोड़ों को हांका। उस समय एक वीर का बहुत से योद्धाओं के साथ बड़ा भयंकर घमासान युद्ध छिड़ गया, जो रथों, हाथियों और मनुष्यों का संहार करने वाला था। तदनंतर अर्जुन बाणों की वर्षा करते हुए जल बरसाने वाले मेघ के समान प्रतीत होने लगे। जैसे मेघ पानी की वर्षा करते पर्वतों को आच्छादित कर देते हैं, उसी प्रकार अर्जुन ने अपनी बाण वर्षा से शत्रुओं को ढक दिया। उधर उन समस्त कौरव रथियों ने भी सिद्धहस्त पुरुषों की भांति शीघ्रता पूर्वक अपने बाण समूहों द्वारा वहां श्री कृष्ण और अर्जुन को आच्छादित कर दिया। उस समय युद्ध स्थल में शत्रुओं के द्वारा रोके जाने पर महाबाहु अर्जुन कुपित हो उठे और अपने बाणों द्वारा रथियों के मस्तकों को उनके शरीरों से काट कर गिराने लगे। कुंडल और टोपों सहित उन रथियों के घूमते हुए नेत्रों तथा दांतों द्वारा चबाए जाते हुए ओठों वाले सुंदर मुखों से सारी रणभूमि पट गई। सब ओर बिखरे हुए योद्धाओं के मुख कट कर गिरे हुए कमल समूहों के समान सुशोभित होने लगे। सुवर्ण में कवच धारण किए और खून से लथ पथ हो एक दूसरे से सटे हुए हताहत योद्धाओं के शरीर विद्युत सहित मेघ समूहों के समान दिखाई देते थे। राजन, काल से परिपक्व हुए ताड़ के फलों के पृथ्वी पर गिरने से जैसा शब्द होता है, उसी प्रकार रणभूमि में कट कर गिरते हुए योद्धाओं के मस्तकों का शब्द होता था। कोई कोई कबंध बिना सर का धड़ धनुष लेकर खड़ा था और कोई तलवार खींचकर उसे हाथ में उठाए खड़ा हुआ था। संग्राम में विजय की अभिलाषा रखने वाले कितने ही श्रेष्ठ पुरुष कुंती कुंती पुत्र अर्जुन के प्रति अमर्षशील होकर यह भी न जान पाए कि उनके मस्तक कब कटकर गिर गए। घोड़ों के मस्तकों, हाथियों की सूंडों और वीरों की भुजाओं तथा सिरों से सारी रणभूमि आच्छादित हो गई। प्रभो, आपकी सेनाओं के समस्त योद्धाओं की दृष्टि में सब ओर अर्जुनमय सा हो रहा था। वे बार बार, यह अर्जुन है,
यह अर्जुन है, कहाँ है, यह अर्जुन है, इस प्रकार चिल्ला उठते थे। बहुत से दूसरे सैनिक आपस में ही एक दूसरे पर तथा अपने ऊपर भी प्रहार कर बैठते थे। वे काल से मोहित होकर सारे संसार को अर्जुन में ही मानने लगे। बहुत से वीर रक्त से भीगे शरीर से धराशायी होकर गहरी वेदना के कारण कराहते हुए अपनी चेतना खो बैठते थे, और कितने ही योद्धा धरती पर पड़े पड़े अपने बंधु बांधवों को पुकार रहे थे। अर्जुन के श्रेष्ठ बाणों से कटी हुई वीरों की परिघ के समान मोटी और महान सर्प के समान दिखाई देने वाली भिंदीपाल, प्रास, शक्ति, रुष्टि, परसे, निर्व्यूह, खड्ग, धनुष, तोमर, बाण, कवच, आभूषण, गदा और बाजूबंद आदि से युक्त भुजाएं आवेश में भरकर अपना महान वेग प्रकट करती, ऊपर को उछलती, छटपटाती और सब प्रकार की चेष्टाएं करती थीं। जो जो मनुष्य उस समरांगण में अर्जुन का सामना करने के लिए चलता था, उसके शरीर पर प्राणांतकारी बाण आ गिरता था। अर्जुन वहां इस प्रकार निरंतर रथ के मार्गों पर विचरते और खींच रहे थे कि उस समय कोई भी उन पर प्रहार करने का धनुष को थोड़ा सा भी अवसर नहीं देख पाता था। पांडुपुत्र अर्जुन पूर्ण सावधान हो विजय पाने की चेष्टा करते और शीघ्रता पूर्वक बाण चलाते थे। उस समय उनकी फुर्ती देखकर दूसरे लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। अर्जुन ने हाथी और महावतों को, घोड़े और घुड़सवार को तथा रथी और सारथी को भी अपने बाणों से विदीर्ण कर डाला। जो लौट कर आ रहे थे, जो आ चुके थे, जो युद्ध करते थे, जो सामने खड़े थे, इनमें से किसी को भी पांडुकुमार अर्जुन मारे बिना नहीं छोड़ते थे। जैसे आकाश में उदित हुआ सूर्य महान अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने कंक की पांख वाले बाणों द्वारा उस गज सेना का संहार कर डाला। राजन, बाणों से छिन्न भिन्न होकर धरती पर पड़े हुए हाथियों से आपकी सेना वैसी ही दिखाई देती थी, जैसे प्रलय काल में यह पृथ्वी इधर उधर बिखरे हुए पर्वतों से आच्छादित देखी जाती है। जैसे दोपहर के सूर्य की ओर देखना समस्त प्राणियों के लिए सदा ही कठिन होता है, उसी प्रकार उस युद्ध स्थल में कुपित हुए अर्जुन की ओर शत्रु लोग बड़ी कठिनाई से देख पाते थे। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, इस प्रकार उस युद्ध स्थल में अर्जुन के बाणों से पीड़ित हुई आपके पुत्र की सेना के पांव उखड़ गए और वह अत्यंत उद्विग्न हो तुरंत ही वहां से भाग चली। जैसे बड़े वेग से उठी हुई वायु बादलों के समूह को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार दुर्मर्शन की सेना का व्यूह टूट गया और वह अर्जुन के खदेड़ने पर इस प्रकार जोर जोर से भागने लगी कि उसे पीछे फिरकर देखने का भी साहस न हुआ। अर्जुन के बाणों से पीड़ित हुए आपके पैदल, घुड़सवार और रथी सैनिक चाबुक, धनुष की कोटि, हुंकार, हाँकने की सुंदर कला, कोड़ों के प्रहार, चरणों के आघात तथा भयंकर वाणी द्वारा अपने घोड़ों को बड़ी उतावली के साथ हाँकते हुए भाग रहे थे। दूसरे गजारोही सैनिक अपने पैरों के अंगूठों और अंकुशों द्वारा हाथियों को हाँकते हुए रणभूमि से पलायन कर रहे थे। कितने ही योद्धा अर्जुन के बाणों से मोहित होकर उन्हीं के सामने चले जाते थे। उस समय आपके सभी योद्धाओं का उत्साह नष्ट हो गया था और मन में बड़ी भारी घबराहट पैदा हो गई थी। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में अर्जुन अर्जुन युद्ध विषयक 89वां अध्याय पूरा हुआ। 90तमोऽध्यायः। अर्जुन के बाणों से हताहत होकर सेना सहित
दुशासन का पलायन। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, किरीटधारी अर्जुन की मार खाकर उस अग्रगामी सैन्य दल के पलायन कर जाने पर वहां रण क्षेत्र में किन वीरों ने अर्जुन पर धावा किया था? अथवा ऐसा तो नहीं हुआ कि अपना मनोरथ सफल न होने पर वे परकोटे की भांति खड़े हुए द्रोणाचार्य का आश्रय लेकर सर्वथा निर्भय शकट व्यूह में घुस गए हों? संजय उवाच। संजय ने कहा, निष्पाप नरेश, जब इंद्रपुत्र अर्जुन ने पूर्वोक्त प्रकार से आपकी सेना के वीरों को मारकर उसे हतोत्साह एवं भागने के लिए विवश कर दिया, सभी सैनिक पलायन करने का ही अवसर देखने लगे तथा उनके ऊपर निरंतर श्रेष्ठ बाणों की मार पड़ने लगी। उस समय वहां संग्राम में कोई भी अर्जुन की ओर आंख उठाकर देख न सका। राजन, सेना की वह दुरवस्था देखकर आपके पुत्र दुशासन को बड़ा क्रोध हुआ और वह युद्ध के लिए अर्जुन के सामने जा पहुंचा। उसने अपने आप को सुवर्ण में विचित्र कवच के द्वारा ढक लिया था। उसके मस्तक पर जाम्बूनद सुवर्ण का बना हुआ शिरस्त्राण यानी टोप शोभा पा रहा था। वह दुस्सह पराक्रम करने वाला शूरवीर था। महाराज, दुशासन ने अपनी विशाल गज सेना द्वारा अर्जुन को इस प्रकार चारों ओर से घेर लिया मानो वह सारी पृथ्वी को ग्रस लेने के लिए उद्यत हो। हाथियों के घंटों की ध्वनि, शंखनाद, धनुष की टंकार तथा गजराजों के चिंघाड़ने के शब्द से पृथ्वी, दिशाएं तथा आकाश ये सभी गूंज उठे। उस समय दुशासन 2 घड़ी के लिए अत्यंत भयंकर एवं दारुण हो उठा। महावतों द्वारा अंकुशों से हाके जाने पर लंबी सूंड उठाए और क्रोध में भरे पंखधारी पर्वतों के समान उन हाथियों को बड़े वेग से अपने ऊपर आते देख मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी अर्जुन ने बड़े जोर से सिंहनाद करके शत्रुओं की उस गज सेना का बिना किसी भय के बाणों द्वारा संहार कर डाला। वायु द्वारा ऊपर उठाए हुए ऊंची ऊंची तरंगों से युक्त महासागर के समान उस गज सैन्य में किरीटधारी अर्जुन ने मकर के समान प्रवेश किया। जैसे प्रलय काल में सूर्य देव सीमा का उल्लंघन करके तपने लगते हैं, उसी प्रकार शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले अर्जुन संपूर्ण दिशाओं में असीम पराक्रम करते हुए दिखाई देने लगे। घोड़ों की टापों के शब्द से, रथ के पहियों की उस घरघराहट से, उच्च स्वर से किए जाने वाले गर्जन तर्जन की उस आवाज से, धनुष की प्रत्यंचा की उस टंकार से, भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि से, पांचजन्य के हुंकार से, देवदत्त नामक शंख के गंभीर घोष से तथा गांडीव की टंकार ध्वनि से मनुष्यों, हाथियों के वेग मंद पड़ गए और वे सब के सब भय के मारे अचेत हो गए। सव्यसाची अर्जुन ने विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों द्वारा उन्हें विदीर्ण कर दिया। गांडीव धनुष द्वारा चलाए गए लाखों तीखे बाण युद्ध स्थल में खड़े हुए उन हाथियों के संपूर्ण अंगों में बिंध गए थे। अर्जुन के बाणों की मार खाकर बड़े जोर से चीत्कार करके वे हाथी पंख कटे हुए पर्वतों के समान पृथ्वी पर निरंतर गिर रहे थे। कुछ दूसरे गजराज नीचे के ओठों में, कुंभ स्थलों में और कनपटियों में बाणों से छिद जाने के कारण कुरर पक्षी के समान बारंबार आर्तनाद कर रहे थे। किरीटधारी अर्जुन झुकी हुई गांठ वाले भल्ल नामक बाणों द्वारा हाथी की पीठ पर बैठे हुए पुरुषों के मस्तक भी धड़ाधड़ काटते जा रहे थे। पृथ्वी पर गिरते हुए कुंडल युक्त मस्तक कमल पुष्पों के ढेर के समान जान पड़ते थे।
मानो अर्जुन ने उन मस्तकों के रूप में पृथ्वी को पद्म के समूह भेंट किए हों। युद्ध के मैदान में चक्कर काटते हुए हाथियों पर बहुत से मनुष्य इस प्रकार लटक रहे थे, मानो उन्हें किसी यंत्र से वहां जड़ दिया गया हो। उनके कवच नष्ट हो गए थे, वे घाव से पीड़ित और खून से लथपथ हो रहे थे। कुछ हाथी तो अच्छी तरह से चलाए हुए सुंदर पंख युक्त एक ही बाण द्वारा दो दो तीन तीन की संख्या में एक साथ विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। सवारों सहित कितने ही हाथी नाराजों से अत्यंत घायल होकर मुंह से रक्त वमन करते हुए वृक्ष युक्त पर्वतों के समान धराशायी हो रहे थे। तदनंतर अर्जुन ने झुकी हुई गांठ वाले भल्लों द्वारा रथियों की प्रत्यंचा, ध्वजा, धनुष, जुआ तथा ईशा दंड के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस समय अर्जुन मंडलाकार धनुष के साथ सब ओर नृत्य करते हुए से दृष्टिगोचर हो रहे थे। वे कब धनुष पर बाणों को रखते, कब प्रत्यंचा खींचते, कब बाण छोड़ते और कब उन्हें तरकश से निकालते हैं, यह कोई नहीं देख पाता था। दो ही घड़ी में और भी बहुत से हाथी नाराजों की मार से अत्यंत क्षत विक्षत होकर मुंह से रक्त वमन करते हुए धरती पर लौटने लगे। महाराज, उस अत्यंत भयानक युद्ध में चारों ओर असंख्य धड़ कबंध यानी धड़ उठे दिखाई देते थे। वीरों की कटी हुई सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित भुजाएं, धनुष, दस्ताने, तलवार और बाजूबंदों सहित कटकर रणभूमि में पड़ी दिखाई देती थी। सुंदर उपकरणों, बैठकों, ईशादंड, बंधन रज्जुओं तथा पहियों सहित रथ चूर चूर हो रहे थे। उनके धुरे टूट गए थे और जुए टुकड़े टुकड़े होकर पड़े थे। बहुत सी ढालों और धनुषों को लिए दिए वे टूटे हुए रथ इधर उधर बिखरे पड़े थे। बहुत से हार, आभूषण, वस्त्र और बड़े बड़े ध्वज धरती पर गिरे हुए थे। अनेक हाथी और घोड़े मारे गए थे तथा बहुत से क्षत्रिय भी धराशायी कर दिए गए थे। इन सब के कारण वहां की भूमि देखने में अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। महाराज, इस प्रकार किरीटधारी अर्जुन की मार खाकर अत्यंत व्यथित हुई दुशासन की सेना अपने नायक सहित भाग चली। तब अर्जुन के बाणों से अत्यंत पीड़ित और भयभीत हो सेनाओं सहित दुशासन अपने रक्षक द्रोणाचार्य के आश्रय में जाने की इच्छा रखकर शकट व्यूह के भीतर घुस गया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में दुशासन की सेना का पराभव विषयक 90वां अध्याय पूरा हुआ। 91तमोऽध्यायः अर्जुन और द्रोणाचार्य का वार्तालाप तथा युद्ध एवं द्रोणाचार्य को छोड़कर आगे बढ़ते हुए अर्जुन का कौरव सैनिकों द्वारा प्रतिरोध। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, दुशासन की सेना का संहार करके सव्यसाची महारथी अर्जुन ने सिंधुराज जयद्रथ को पाने की इच्छा रखकर द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया। व्यूह के मुहाने पर खड़े हुए आचार्य द्रोण के पास पहुंचकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति ले हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, ब्रह्मन, आप मेरा कल्याण चिंतन कीजिए, मुझे स्वस्ति कहकर आशीर्वाद दीजिए। मैं आपकी कृपा से ही इस दुर्भेद्य सेना के भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ। आप मेरे लिए पिता पांडु, भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर तथा सखा श्री कृष्ण के समान हैं। यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। तात निष्पाप द्विज श्रेष्ठ, जैसे अश्वत्थामा आपके लिए रक्षणीय है, उसी प्रकार मैं भी सदैव आपसे संरक्षण पाने का अधिकारी हूँ। नरश्रेष्ठ, मैं आपके प्रसाद से इस युद्ध में सिंधुराज जयद्रथ को
मारना चाहता हूँ। प्रभो, आप मेरी इस प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, अर्जुन के ऐसा कहने पर उस समय द्रोणाचार्य ने उन्हें हंसते हुए से उत्तर दिया, अर्जुन, मुझे पराजित किए बिना जयद्रथ को जीतना असंभव है। अर्जुन से इतना ही कहकर द्रोणाचार्य ने हंसते हंसते रथ, घोड़े, ध्वज तथा सारथी सहित उनके ऊपर तीखे बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। तब अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य के बाण समूहों का निवारण करके बड़े बड़े भयंकर बाणों द्वारा उन पर आक्रमण किया। प्रजानाथ, उन्होंने द्रोणाचार्य का समादर करते हुए क्षत्रिय धर्म का आश्रय ले पुनः 9 बाणों द्वारा उनके चरणों में आघात किया। द्रोणाचार्य ने अपने बाणों द्वारा अर्जुन के उन बाणों को काटकर प्रज्वलित विष एवं अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को घायल कर दिया। तब पांडुनंदन अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य के धनुष को काट देने की इच्छा की। महामना अर्जुन अभी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि पराक्रमी द्रोणाचार्य ने बिना किसी घबराहट के अपने बाणों द्वारा शीघ्र ही उनके धनुष की प्रत्यंचा काट डाली और अर्जुन के घोड़ों, ध्वज और सारथी को भी बींध डाला। इतना ही नहीं, वीर द्रोणाचार्य ने मुस्कुराकर अर्जुन को अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित कर दिया। इसी बीच में संपूर्ण अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ कुंती कुमार अर्जुन ने अपने विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और आचार्य से बढ़कर पराक्रम दिखाने की इच्छा से तुरंत 6 बाण छोड़े। उन बाणों को उन्होंने इस प्रकार हाथ में ले लिया था मानो एक ही बाण हो। तत्पश्चात 700 और फिर 1000 ऐसे बाण छोड़े जो किसी प्रकार प्रतिहत होने वाले नहीं थे। तदनंतर अर्जुन ने 10-10 हजार बाणों द्वारा प्रहार किया। उन सभी बाणों ने द्रोणाचार्य की उस सेना का संहार कर डाला। विचित्र रीति से युद्ध करने वाले अस्त्रवेत्ता महाबली अर्जुन के द्वारा भली भांति चलाए हुए उन बाणों से घायल हो बहुत से मनुष्य, घोड़े, हाथी प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अर्जुन के बाणों से पीड़ित हुए बहुतेरे रथी, सारथी, अश्व, ध्वज, अस्त्र शस्त्र और प्राणों से भी वंचित हो सहसा श्रेष्ठ रथों से नीचे जा गिरे। वज्र के आघात से चूर चूर हुए पर्वतों, वायु के द्वारा संचालित हुए भयंकर बादलों तथा आग में जले हुए ग्रहों के समान रूप वाले बहुत से हाथी धराशायी हो रहे थे। अर्जुन के बाणों से मारे गए सहस्रों घोड़े रणभूमि में उसी प्रकार पड़े थे जैसे वर्षा के जल से आहत हुए बहुत से हंस हिमालय की तलहटी में पड़े हुए हों। प्रलय काल के सूर्य की किरणों के समान अर्जुन के तेजस्वी बाणों द्वारा मारे गए रथ, घोड़े, हाथी और पैदलों के समूह सूर्य किरणों द्वारा सोखे गए अद्भुत जल प्रवाह के समान जान पड़ते थे। जैसे बादल सूर्य की किरणों को छिपा देता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य रूपी मेघ ने अपनी बाण वर्षा के वेग से अर्जुन रूपी सूर्य के उस बाण रूपी किरण समूह को आच्छादित कर दिया जो युद्ध में मुख्य मुख्य कौरव वीरों को संतप्त कर रहा था। तत्पश्चात शत्रुओं के प्राण लेने वाले एक नाराज का प्रहार करके द्रोणाचार्य ने अर्जुन की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। उस आघात से अर्जुन का सारा शरीर विह्वल हो गया, मानो भूकंप होने पर पर्वत हिल उठा हो। तथापि अर्जुन ने धैर्य धारण करके पंख युक्त बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। फिर द्रोण ने भी 5 बाणों से भगवान श्री कृष्ण को, 73 बाणों से अर्जुन को और 3 बाणों द्वारा उनके ध्वज को भी चोट पहुंचाई।
राजन, पराक्रमी द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन से अधिक पराक्रम प्रकट करने की इच्छा रखकर पलक मारते मारते अपने बाणों की वर्षा द्वारा अर्जुन को अदृश्य कर दिया। हमने देखा, द्रोणाचार्य के बाण परस्पर सटे हुए गिरते थे। उनका अद्भुत धनुष सदा मंडलाकार ही दिखाई देता था। राजन, उस समरांगण में द्रोणाचार्य के छोड़े हुए कंक पत्र विभूषित बहुत से बाण श्री कृष्ण और अर्जुन पर पड़ने लगे। उस समय द्रोणाचार्य और अर्जुन का वैसा युद्ध देखकर परम बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने मन ही मन कर्तव्य का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार बोले, अर्जुन, अर्जुन महाबाहो, हमारा अधिक समय यहाँ न बीत जाए, इसलिए द्रोणाचार्य को छोड़कर आगे चलें। यही इस समय सबसे महान कार्य है। तब अर्जुन ने भी सच्चिदानंद स्वरूप केशव से कहा, प्रभो, आपकी जैसी रुचि हो वैसा कीजिए। तत्पश्चात अर्जुन महाबाहु द्रोणाचार्य की परिक्रमा करके लौट पड़े और बाणों की वर्षा करते हुए आगे चले गए। यह देख द्रोणाचार्य ने स्वयं कहा, पांडुनंदन, तुम इस प्रकार कहाँ चले जा रहे हो? तुम तो रण क्षेत्र में शत्रु को पराजित किए बिना कभी नहीं लौटते थे। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, ब्रह्मन, आप मेरे गुरु हैं, शत्रु नहीं हैं। मैं आपका पुत्र के समान प्रिय शिष्य हूँ। इस जगत में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो युद्ध में आपको पराजित कर सके। संजय उवाच, संजय कहते हैं, राजन, ऐसा कहते हुए महाबाहु अर्जुन ने जयद्रथ वध के लिए उत्सुक हो बड़ी उतावली के साथ आपकी सेना पर धावा किया। आपकी सेना में प्रवेश करते समय उनके पीछे पीछे पांचाल वीर महामना युधामन्यु और उत्तमौजा चक्र रक्षक होकर गए। महाराज, तब जय सात्वत वंशी कृतवर्मा, काम्बोज नरेश तथा श्रुतायु ने सामने आकर अर्जुन को रोका। इनके पीछे 10,000 रथी अभिशाह, शूरसेन, शिबी, वसाती, मावेल्लक, ललित, केकय, मद्रक, नारायण नामक गोपालगण तथा काम्बोज देशीय सैनिक गण भी थे। इन सब को पूर्व काल में कर्ण ने रणभूमि में जीतकर अपने अधीन कर लिया था। ये सब के सब शूरवीरों द्वारा सम्मानित योद्धा थे और प्रसन्न चित्त हो द्रोणाचार्य को आगे करके अर्जुन पर चढ़ आए थे। अर्जुन पुत्र शोक से संतप्त एवं कुपित हुए प्राणांतक मृत्यु के समान प्रतीत होते थे। वे उस भयंकर युद्ध में अपने प्राणों को निछावर करने के लिए उद्यत कवच आदि से सुसज्जित और विचित्र रीति से युद्ध करने वाले थे। जैसे यूथपति गजराज गज समूहों में प्रवेश करता है, उसी प्रकार आपकी सेनाओं में घुसते हुए महाधनुर्धर परम पराक्रमी उन नरश्रेष्ठ अर्जुन को पूर्वोक्त योद्धाओं ने आकर रोका। तदनंतर एक दूसरे को ललकारते हुए कौरव योद्धाओं तथा अर्जुन में रोमांचकारी एवं भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे चिकित्सा की क्रिया उभरते हुए रोग को रोक देती है, उसी प्रकार जयद्रथ का वध करने की इच्छा से आते हुए पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन को समस्त कौरव वीरों ने एक साथ मिलकर रोक दिया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में द्रोणातिक्रमण विषयक 91वां अध्याय पूरा हुआ। 92तमोऽध्यायः। अर्जुन का द्रोणाचार्य और कृतवर्मा के साथ युद्ध करते हुए कौरव सेना में प्रवेश तथा श्रुतायुध का अपनी गदा से और सुदक्षिण का अर्जुन द्वारा वध। संजय उवाच, संजय कहते हैं, रथियों में श्रेष्ठ एवं महान बल और पराक्रम से संपन्न अर्जुन जब उन कौरव सैनिकों द्वारा रोक दिए गए, उस समय
द्रोणाचार्य ने भी तुरंत ही उनका पीछा किया। जैसे रोगों का समुदाय शरीर को संतप्त कर देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने कौरवों की उस सेना को अत्यंत संतप्त कर दिया। जैसे सूर्य अपनी प्रचंड किरणों का प्रसार करते हैं, उसी प्रकार वे तीखे बाण समूहों की वर्षा करने लगे, जिन्होंने घोड़ों को घायल कर दिया, रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले, गजारोहियों सहित हाथी को मार गिराया, छत्र इधर उधर बिखेर दिए तथा रथों को पहियों से सूना कर दिया। उनके बाणों से पीड़ित होकर सारे सैनिक सब ओर भाग चले। वहां इस प्रकार भयंकर युद्ध हो रहा था कि किसी को कुछ भी भान नहीं हो रहा था। राजन, उस युद्ध स्थल में कौरव सैनिक एक दूसरे को काबू में रखने का प्रयत्न करते थे और अर्जुन अपने बाणों द्वारा उनकी सेना को बारंबार कंपित कर रहे थे। सत्य प्रतिज्ञ श्वेतवाहन अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा सच्ची करने की इच्छा से लाल घोड़ों वाले रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य पर धावा किया। उस समय आचार्य द्रोण ने अपने महाधनुर्धर शिष्य अर्जुन को 25 मर्मभेदी बाणों द्वारा घायल कर दिया। तब संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने भी तुरंत ही उनके बाणों के वेग का विनाश करने वाले भल्लों का प्रहार करते हुए उन पर आक्रमण किया। अमेय आत्मबल से संपन्न द्रोणाचार्य ने अर्जुन के तुरंत चलाए हुए उन भल्लों को झुकी हुई गांठ वाले भल्लों द्वारा ही काट दिया और ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। उस युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य की अद्भुत अस्त्र शिक्षा हमने देखी कि नव युवक अर्जुन प्रयत्नशील होने पर भी उन्हें अपने बाणों द्वारा चोट न पहुंचा सके। जैसे महान मेघ जल की सहस्रों धाराएं बरसाता रहता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य रूपी मेघ ने अर्जुन रूपी पर्वत पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। पूजनीय नरेश, उस समय अपने बाणों द्वारा उनके बाणों को काटते हुए तेजस्वी अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र द्वारा ही आचार्य की उस बाण वर्षा को रोका। तब द्रोणाचार्य ने 25 बाण मारकर श्वेतवाहन अर्जुन को पीड़ित कर दिया। साथ ही श्री कृष्ण की भुजाओं तथा वक्ष स्थल में भी उन्होंने 70 बाण मारे। परम बुद्धिमान अर्जुन ने हंसते हुए ही युद्ध स्थल में तीखे बाणों की बौछार करने वाले द्रोणाचार्य को उनकी बाण वर्षा सहित रोक दिया। तदनंतर द्रोणाचार्य के द्वारा घायल किए जाते हुए वे दोनों रथी श्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन उस समय प्रलय काल की अग्नि के समान उठे हुए उन दुर्धर्ष आचार्य को छोड़कर अन्यत्र चल दिए। द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों का निवारण करते हुए किरीटधारी कुंती कुमार अर्जुन ने कृतवर्मा की सेना का संहार आरंभ किया। वे मैनाक पर्वत की भांति अविचल भाव से स्थित द्रोणाचार्य को छोड़ते हुए कृतवर्मा तथा काम्बोज राज सुदक्षिण के बीच से होकर निकले। तब पुरुष सिंह कृतवर्मा ने कुरुकुल के श्रेष्ठ एवं दुर्धर्ष वीर अर्जुन को कंक पत्र युक्त 10 बाणों द्वारा तुरंत ही घायल कर दिया। उस समय उसके मन में तनिक भी व्यग्रता नहीं हुई। राजन, अर्जुन ने कृतवर्मा को उस युद्ध स्थल में 100 बाणों द्वारा बींध डाला। फिर उसे मोहित सा करते हुए उन्होंने 3 बाण और मारे। तब कृतवर्मा ने भी हंसकर कुंती कुमार अर्जुन और मधुवंशी भगवान वासुदेव में से प्रत्येक को 25-25 बाण मारे। यह देख अर्जुन ने उसके धनुष को काटकर क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान भयंकर और आग की लपटों के समान तेजस्वी 21 बाणों द्वारा उसे भी घायल कर दिया। भारत, तब महारथी कृतवर्मा ने दूसरा धनुष लेकर तुरंत ही 5 बाणों से अर्जुन की छाती में चोट पहुंचाई।
फिर 5 तीखे बाण और मारकर अर्जुन को घायल कर दिया। यह देख अर्जुन ने कृतवर्मा की छाती में 9 बाण मारे। कुंती कुमार अर्जुन को कृतवर्मा के रथ से उलझे हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा कि हम लोगों का अधिक समय यहीं न व्यतीत हो जाए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम कृतवर्मा पर दया न करो। इस समय संबंधी होने का विचार छोड़कर उसे मथ कर मार डालो। तब अर्जुन अपने बाणों द्वारा कृतवर्मा को मूर्छित करके अपने वेगशाली घोड़ों द्वारा काम्बोजों की सेना पर आक्रमण करने लगे। श्वेतवाहन अर्जुन के व्यूह में प्रवेश कर जाने पर कृतवर्मा को बड़ा क्रोध हुआ। वह बाण सहित धनुष को हिलाता हुआ पांचाल राजकुमार युधामन्यु और उत्तमौजा से भिड़ गया। वे दोनों पांचाल वीर अर्जुन के चक्र रक्षक होकर उनके पीछे पीछे जा रहे थे। कृतवर्मा ने अपने रथ और बाणों द्वारा वहां आते हुए उन दोनों वीरों को रोक दिया। भोजवंशी कृतवर्मा ने अपने 3 तीखे बाणों द्वारा युधामन्यु को और 4 बाणों से उत्तमौजा को घायल कर दिया। तब उन दोनों ने भी कृतवर्मा को 10-10 बाणों से बींध दिया। फिर युधामन्यु ने 3 और उत्तमौजा ने भी 3 बाणों द्वारा उसे चोट पहुंचाई। साथ ही उन्होंने कृतवर्मा के ध्वज और धनुष को भी काट डाला। यह देख कृतवर्मा क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने दूसरा धनुष हाथ में लेकर उन दोनों वीरों के धनुष काट दिए। तत्पश्चात वह उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। इसी तरह वे दोनों पांचाल वीर भी दूसरे धनुषों पर डोरी चढ़ाकर भोजवंशी कृतवर्मा को चोट पहुंचाने लगे। इसी बीच में अवसर पाकर अर्जुन शत्रुओं की सेना में घुस गए, परंतु कृतवर्मा द्वारा रोक दिए जाने के कारण वे दोनों नरश्रेष्ठ युधामन्यु और उत्तमौजा प्रयत्न करने पर भी आपके पुत्रों की सेना में प्रवेश करने का द्वार न पा सके। श्वेत घोड़ों वाले शत्रुसूदन अर्जुन उस युद्ध स्थल में बड़ी उतावली के साथ शत्रु सेनाओं को पीड़ा दे रहे थे, परंतु उन्होंने संबंध का विचार करके कृतवर्मा को सामने पाकर भी मारा नहीं। अर्जुन को इस प्रकार आगे बढ़ते देख शूरवीर राजा श्रुतायुध अत्यंत कुपित हो उठे और अपना विशाल धनुष हिलाते हुए उन पर टूट पड़े। उन्होंने अर्जुन को 3 और श्री कृष्ण को 70 बाण मारे। फिर अत्यंत तीखे क्षुरप्र से अर्जुन की ध्वजा पर प्रहार किया। तब अर्जुन ने अत्यंत कुपित होकर अंकुशों से महान गजराज को पीड़ित करने की भांति झुकी हुई गांठ वाले 90 बाणों से राजा श्रुतायुध को चोट पहुंचाई। राजन, उस समय राजा श्रुतायुध पांडुकुमार अर्जुन के उस पराक्रम को न सह सके, अतः उन्होंने अर्जुन को 77 बाण मारे। तब अर्जुन ने उनका धनुष काटकर उनके तरकश के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर कुपित हो झुकी हुई गांठ वाले 7 बाणों द्वारा उनकी छाती पर प्रहार किया। फिर तो राजा श्रुतायुध ने क्रोध से अचेत होकर दूसरा धनुष हाथ में लिया और इंद्र कुमार अर्जुन की भुजाओं तथा वक्षस्थल में 9 बाण मारे। भारत, यह देख शत्रुदमन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए ही श्रुतायुध को कई हजार बाण मारकर पीड़ित कर दिया। साथ ही उन महारथी एवं महाबली वीर ने उनके घोड़ों और सारथी को भी शीघ्रता पूर्वक मार डाला और 70 नाराजों से श्रुतायुध को भी घायल कर दिया। घोड़ों के मारे जाने पर पराक्रमी राजा श्रुतायुध उस रथ को छोड़कर हाथ में गदा ले समरांगण में अर्जुन पर टूट पड़े। वीर राजा श्रुतायुध वरुण के पुत्र थे। शीत सलिला महानदी पर्णाशा उनकी माता थी। राजन, उनकी माता पर्णाशा अपने पुत्र के लिए वरुण से बोली, प्रभो, मेरा यह पुत्र संसार में शत्रुओं के लिए अवध्य हो। तब वरुण ने प्रसन्न होकर कहा, मैं इसके लिए
हितकारक वर के रूप में यह दिव्य अस्त्र प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा तुम्हारा यह पुत्र अवध्य होगा। सरिताओं में श्रेष्ठ पर्णाशे, मनुष्य किसी प्रकार भी अमर नहीं हो सकता। जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया है, उनकी मृत्यु अवश्यंभावी है। तुम्हारा यह पुत्र इस अस्त्र के प्रभाव से रण क्षेत्र में शत्रुओं के लिए सदा ही दुर्धर्ष होगा। अतः तुम्हारी मानसिक चिंता निवृत्त हो जानी चाहिए। ऐसा कहकर वरुण देव ने श्रुतायुध को मंत्रोपदेश पूर्वक वह गदा प्रदान की, जिसे पाकर वे संपूर्ण जगत में दुर्जय वीर माने जाते थे। गदा देकर भगवान वरुण ने उनसे पुनः कहा, वत्स, जो युद्ध न कर रहा हो उस पर इस गदा का प्रहार न करना, अन्यथा यह तुम्हारे ऊपर ही आकर गिरेगी। शक्तिशाली पुत्र, यह गदा प्रतिकूल आचरण करने वाले प्रयोक्ता पुरुष को भी मार सकती है। परंतु काल आ जाने पर श्रुतायुध ने वरुण देव के उक्त आदेश का पालन नहीं किया। उन्होंने उस वीरघातिनी गदा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को चोट पहुंचाई। पराक्रमी श्री कृष्ण ने अपने हृष्ट पुष्ट कंधे पर उस गदा का आघात सह लिया, परंतु जैसे वायु विंध्य पर्वत को नहीं हिला सकती, उसी प्रकार वह गदा श्री कृष्ण को कंपित न कर सकी। जैसे दोषयुक्त आभिचारिक क्रिया से उत्पन्न हुई कृत्या उसका प्रयोग करने वाले यजमान का ही नाश कर देती है, उसी प्रकार उस गदा ने लौट कर वहां खड़े हुए अमर्षशील वीर श्रुतायुध को मार डाला। वीर श्रुतायुध का वध करके वह गदा धरती पर जा गिरी। लौटी हुई उस गदा को और उसके द्वारा मारे गए वीर श्रुतायुध को देखकर वहां आपकी सेनाओं में महान हाहाकार मच गया। नरेश्वर, शत्रु दमन श्रुतायुध को अपने ही अस्त्र से मारा गया देख यह बात ध्यान में आई कि श्रुतायुध ने युद्ध न करने वाले श्री कृष्ण पर गदा चलाई है, इसीलिए उस गदा ने उन्हीं का वध किया है। वरुण देव ने जैसा कहा था, युद्ध भूमि में श्रुतायुध की उसी प्रकार मृत्यु हुई। वे संपूर्ण धनुर्धरों के देखते देखते प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरते समय पर्णाशा के प्रिय पुत्र श्रुतायुध आंधी के उखाड़े हुए अनेक शाखाओं वाले वृक्ष के समान प्रतीत हो रहे थे। शत्रुसूदन श्रुतायुध को इस प्रकार मारा गया देख सारे सैनिक और संपूर्ण सेनापति वहां से भाग खड़े हुए। तत्पश्चात काम्बोज राज का शूरवीर पुत्र सुदक्षिण वेगशाली अश्वों द्वारा शत्रुसूदन अर्जुन का सामना करने के लिए आया। भारत अर्जुन ने उसके ऊपर 7 बाण चलाए। वे बाण उस शूरवीर के शरीर को विदीर्ण करके धरती में समा गए। गांडीव धनुष द्वारा छोड़े हुए तीखे बाणों से अत्यंत घायल होने पर सुदक्षिण ने उस रण क्षेत्र में कंक की पाख वाले 10 बाणों द्वारा अर्जुन को क्षत विक्षत कर दिया। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को 3 बाणों से घायल करके उसने अर्जुन पर पुनः 5 बाणों का प्रहार किया। आर्य तब अर्जुन ने उसका धनुष काटकर उसकी ध्वजा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद पांडु कुमार अर्जुन ने 2 अत्यंत तीखे भल्लों से सुदक्षिण को बींध डाला। फिर सुदक्षिण भी 3 बाणों से पार्थ को घायल करके सिंह के समान दहाड़ने लगा। शूरवीर सुदक्षिण ने कुपित होकर पूर्णतः लोहे की बनी हुई घंटा युक्त भयंकर शक्ति गांडीवधारी अर्जुन पर चलाई। वह बड़ी भारी उल्का के समान प्रज्वलित होती और चिंगारियां बिखेरती हुई महारथी अर्जुन के पास जा उनके शरीर को विदीर्ण करके पृथ्वी पर गिर पड़ी।
उस शक्ति के द्वारा गहरी चोट खाकर महातेजस्वी अर्जुन मूर्छित हो गए। फिर धीरे धीरे सचेत हो अपने मुख के दोनों कोनों को जीभ से चाटते हुए अचिंत्य पराक्रमी पार्थ ने कंक के पांख वाले 14 नाराजों द्वारा घोड़े, ध्वज, धनुष, सारथी सहित सुदक्षिण को घायल कर दिया। फिर दूसरे बहुत से बाणों द्वारा उसके रथ को टूक टूक कर दिया और काम्बोज राज सुदक्षिण के संकल्प एवं पराक्रम को व्यर्थ करके पांडुपुत्र अर्जुन ने मोटी धार वाले बाण से उसकी छाती छेद डाली। इससे उसका कवच फट गया, सारे अंग शिथिल हो गए, मुकुट और बाजूबंद गिर गए तथा शूरवीर सुदक्षिण मशीन से फेंके गए ध्वज के समान मुंह के बल गिर पड़ा। जैसे सर्दी बीतने के बाद पर्वत के शिखर पर उत्पन्न हुआ सुंदर शाखाओं से युक्त सुप्रतिष्ठित एवं शोभा संपन्न कनेर का वृक्ष वायु के वेग से टूटकर गिर जाता है, उसी प्रकार काम्बोज देश के मुलायम बिछौनों पर शयन करने योग्य सुदक्षिण वहां मारा जाकर पृथ्वी पर सो रहा था। बहुमूल्य आभूषणों से विभूषित एवं शिखर युक्त पर्वत के समान सुदर्शनीय अरुण नेत्रों वाले काम्बोज राजकुमार सुदक्षिण को अर्जुन ने एक ही बाण से मार गिराया था। अपने मस्तक पर अग्नि के समान दमकते हुए सुवर्णमय हार को धारण किए महाबाहु सुदक्षिण यद्यपि प्राण शून्य करके पृथ्वी पर गिराया गया था, तथापि उस अवस्था में भी उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। तदनंतर श्रुतायुध तथा काम्बोज राजकुमार सुदक्षिण को मारा गया देख आपके पुत्र की सारी सेनाएं वहां से भागने लगी। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में श्रुतायुध और सुदक्षिण का वध विषयक 92वां अध्याय पूरा हुआ। 93तमोऽध्यायः। अर्जुन द्वारा श्रुतायु, अच्युतायु, नियतायु, दीर्घायु, म्लेच्छ सैनिक और अंबष्ठ आदि का वध। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, काम्बोज राज सुदक्षिण और वीर श्रुतायुध के मारे जाने पर आपके सारे सैनिक कुपित हो बड़े वेग से अर्जुन पर टूट पड़े। महाराज, वहां अभिशाह, शूरसेन, शिबी और वसाती देशीय सैनिक गण अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय पांडुकुमार अर्जुन ने उपर्युक्त सेनाओं के 6000 सैनिकों तथा अन्य योद्धाओं को भी अपने बाणों द्वारा मथ डाला। जैसे छोटे छोटे मृग बाघ से डर कर भागते हैं, उसी प्रकार वे अर्जुन से भयभीत हो वहां से पलायन करने लगे। उस समय अर्जुन रण क्षेत्र में शत्रुओं पर विजय पाने की इच्छा से उनका संहार कर रहे थे। यह देख उन भागे हुए सैनिकों ने पुनः लौटकर पार्थ को चारों ओर से घेर लिया। उन आक्रमण करने वाले योद्धाओं के मस्तकों और भुजाओं को अर्जुन ने गांडीव धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से तुरंत ही काट गिराया। वहां गिराए हुए मस्तकों से वह रणभूमि ठसाठस भर गई थी और उस युद्ध स्थल में कौओं तथा गीधों की सेना के आ जाने से वहां मेघ की छाया सी प्रतीत होती थी। इस प्रकार जब उन समस्त सैनिकों का संहार होने लगा, तब श्रुतायु तथा अच्युतायु ये दो वीर क्रोध और अमर्ष में भरकर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगे। वे दोनों बलवान, अर्जुन से स्पर्धा रखने वाले वीर, उत्तम कुल में उत्पन्न और अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले थे। उन दोनों ने अर्जुन पर दाएं बाएं से बाण बरसाना आरंभ किया। महाराज, वे दोनों वीर महान यश की अभिलाषा रखते हुए आपके पुत्र के लिए अर्जुन के वध की इच्छा रखकर
हाथ में धनुष ले बड़ी उतावली के साथ बाण चला रहे थे। जैसे दो मेघ किसी तालाब को भरते हों, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए उन दोनों वीरों ने झुकी हुई गांठ वाले सहस्रों बाणों द्वारा अर्जुन को आच्छादित कर दिया। फिर रथियों में श्रेष्ठ श्रुतायु ने कुपित होकर पानीदार तीखी धार वाले तोमर से अर्जुन पर आघात किया। उस बलवान शत्रु के द्वारा अत्यंत घायल किए हुए शत्रुसूदन अर्जुन उस रण क्षेत्र में श्री कृष्ण को मोहित करते हुए स्वयं भी अत्यंत मूर्छित हो गए। इसी समय महारथी अच्युतायु ने अत्यंत तीखे शूल के द्वारा पांडुकुमार अर्जुन पर प्रहार किया। उसने इस प्रहार द्वारा महामना पांडुपुत्र अर्जुन के घाव पर नमक छिड़क दिया। अर्जुन भी अत्यंत घायल होकर ध्वज दंड के सहारे टिक गए। प्रजानाथ, उस समय अर्जुन को मरा हुआ मानकर आपके सारे सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। अर्जुन को अचेत हुआ देख भगवान श्री कृष्ण अत्यंत संतप्त हो उठे और मन को प्रिय लगने वाले वचनों द्वारा वहां उन्हें आश्वासन देने लगे। तदनंतर रथियों में श्रेष्ठ श्रुतायु और अच्युतायु ने अपना लक्ष्य सामने पाकर अर्जुन तथा वृष्णि वंशी श्री कृष्ण पर चारों ओर से बाण वर्षा करके चक्र, कुबर, रथ, अश्व, ध्वज और पताका सहित उन्हें उस रण क्षेत्र में अदृश्य कर दिया। वह अद्भुत सी बात हो गई। भारत, फिर अर्जुन धीरे धीरे सचेत हुए, मानो यमराज के नगर में पहुंचकर पुनः वहां से लौटे हों। उस समय भगवान श्री कृष्ण सहित अपने रथ को बाण समूह से आच्छादित और सामने खड़े हुए दोनों शत्रुओं को अग्नि के समान देदीप्यमान देखकर महारथी अर्जुन ने ऐन्द्रास्त्र प्रकट किया। उससे झुकी हुई गांठ वाले सहस्रों बाण प्रकट होने लगे। उन बाणों ने उन दोनों महाधनुर्धरों को तथा उनके छोड़े हुए सहायकों को भी छिन्न भिन्न कर दिया। अर्जुन के बाणों से टुकड़े टुकड़े होकर उन शत्रुओं के बाण आकाश में विचरने लगे। अपने बाणों के वेग से शत्रुओं के बाणों को नष्ट करके पांडुकुमार अर्जुन ने जहां तहां अन्य महारथियों से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। अर्जुन के उन बाण समूहों से श्रुतायु और अच्युतायु के मस्तक कट गए, भुजाएं छिन्न भिन्न हो गईं। वे दोनों आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों के समान धराशायी हो गए। श्रुतायु और अच्युतायु का वह वध समुद्र शोषण के समान सब लोगों को आश्चर्य में डालने वाला था। उन दोनों के पीछे आने वाले 50 रथियों को मारकर अर्जुन ने श्रेष्ठ श्रेष्ठ वीरों को चुन चुन कर मारते हुए पुनः कौरव सेना में प्रवेश किया। भारत, श्रुतायु तथा अच्युतायु को मारा गया देख उन दोनों के पुत्र नरश्रेष्ठ, नियतायु और दीर्घायु पिता के वध से दुखी हो अत्यंत क्रोध में भरकर नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करते हुए कुंती कुमार अर्जुन का सामना करने के लिए आए। तब अर्जुन ने अत्यंत कुपित हो झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा 2 ही घड़ी में उन दोनों को यमराज के घर भेज दिया। जैसे हाथी कमलों से भरे हुए सरोवर को मथ डालता हो, उसी प्रकार आपके सेनाओं का मंथन करते हुए पार्थ को आपके क्षत्रिय शिरोमणि योद्धा रोक न सके। राजन, इसी समय युद्ध विषयक शिक्षा पाए हुए अंग देश के सहस्रों गजारोही योद्धाओं ने क्रोध में भरकर हाथियों के समूह द्वारा पांडुकुमार अर्जुन को सब ओर से घेर लिया। फिर दुर्योधन की आज्ञा पाकर पूर्व और दक्षिण देशों के कलिंग आदि नरेशों ने भी अर्जुन पर पर्वताकार हाथियों द्वारा घेरा डाल दिया। तब उग्र रूपधारी अर्जुन ने गांडीव धनुष से छोड़े हुए बाणों द्वारा उन सारे आक्रमणकारियों के मस्तकों तथा उत्तम भूषण भूषित भुजाओं को भी शीघ्र ही काट डाला।
उस समय उन मस्तकों और भुजबंध सहित भुजाओं से आच्छादित हुई वहां की भूमि सर्पों से घिरी हुई स्वर्ण प्रस्तर युक्त भूमि के समान शोभा पा रही थी। बाणों से छिन्न भिन्न हुई भुजाएं और कटे हुए मस्तक इस प्रकार गिरते दिखाई दे रहे थे मानो वृक्षों से पक्षी गिर रहे हों। सहस्रों बाणों से बिंधकर खून की धारा बहाते हुए हाथी वर्षा काल में गेरू मिश्रित जल के झरने बहाने वाले पर्वतों के समान दिखाई देते थे। अर्जुन के तीखे बाणों से मारे जाकर दूसरे दूसरे म्लेच्छ सैनिक हाथी की पीठ पर ही लेट गए थे। उनकी नाना प्रकार की आकृति बड़ी विकृत दिखाई देती थी। राजन, नाना प्रकार के वेश धारण करने वाले तथा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न योद्धा अर्जुन के विचित्र बाणों से मारे जाकर अद्भुत शोभा पा रहे थे। उनके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे। सवारों और अनुचरों सहित सहस्रों हाथी अर्जुन के बाणों से आहत हो मुंह से रक्त वमन करते थे। उनके संपूर्ण अंग छिन्न भिन्न हो रहे थे। बहुत से हाथी चिंघाड़ रहे थे, बहुतेरे धराशायी हो गए थे। दूसरे कितने ही हाथी संपूर्ण दिशाओं में चक्कर काट रहे थे और बहुत से गज अत्यंत भयभीत हो भागते हुए अपने ही पक्ष के योद्धाओं को कुचल रहे थे। तीक्ष्ण विष वाले सर्पों के समान भयंकर वे सभी हाथी गुप्तास्त्रधारी सैनिकों से युक्त थे, जो आसुरी माया को जानते हैं, जिनकी आकृति अत्यंत भयंकर है तथा जो भयानक नेत्रों से युक्त हैं, एवं जो कौओं के समान काले, दुराचारी, स्त्री लंपट और कलह प्रिय होते हैं। वे यवन, पारद, शक और बाहलीक भी वहां युद्ध के लिए उपस्थित हुए। मत वाले हाथियों के समान पराक्रमी द्राविड़ तथा नंदिनी गाय से उत्पन्न हुए काल के समान प्रहार कुशल म्लेच्छ भी वहां युद्ध कर रहे थे। दार्वातिसार, तरद और पुंड्र आदि हजारों लाखों संस्कार शून्य म्लेच्छ वहां उपस्थित थे, जिनकी गणना नहीं की जा सकती थी। नाना प्रकार के युद्धों में कुशल वे सभी म्लेच्छगण पांडुपुत्र अर्जुन पर तीखे बाणों की वर्षा करके उन्हें आच्छादित करने लगे। तब अर्जुन ने उनके ऊपर भी तुरंत बाणों की वर्षा प्रारंभ की। उनकी वह बाण वृष्टि टिड्डी दलों की सृष्टि सी प्रतीत होती थी। बाणों द्वारा उस विशाल सेना पर बादलों की छाया सी करके अर्जुन ने अपने अस्त्र के तेज से मुंडित, अर्धमुंडित, जटाधारी, अपवित्र तथा दाढ़ी भरे मुख वाले उन समस्त म्लेच्छों का जो वहां एकत्र थे संहार कर डाला। उस समय पर्वतों पर विचरने और पर्वतीय कंदराओं में निवास करने वाले सैकड़ों म्लेच्छ संघ अर्जुन के बाणों से विद्ध एवं भयभीत हो रणभूमि से भागने लगे। अर्जुन के तीखे बाणों से मरकर पृथ्वी पर गिरे हुए उन हाथी सवार और घुड़सवार म्लेच्छों का रक्त कौवे, बगुले और भेड़िए बड़ी प्रसन्नता के साथ पी रहे थे। उस समय अर्जुन ने वहां रक्त की एक भयंकर नदी बहा दी, जो प्रलय काल की नदी के समान डरावनी प्रतीत होती थी। उसमें पैदल मनुष्य, घोड़े, रथ और हाथियों को बिछाकर मानो पुल तैयार किया गया था। बाणों की वर्षा ही नौका के समान जान पड़ती थी। केश, सेवार और घास के समान जान पड़ते थे। उस भयंकर नदी से रक्त प्रवाह की ही तरंगे उठ रही थी। कटी हुई उंगलियां छोटी छोटी मछलियों के समान जान पड़ती थी। हाथी, घोड़े और रथों की सवारी करने वाले राजकुमारों के शरीरों से बहने वाले रक्त से लबालब भरी हुई उस नदी को अर्जुन ने स्वयं प्रकट किया था। उसमें हाथियों की लाशें व्याप्त हो रही थी। जैसे इंद्र के वर्षा करते समय ऊंचे नीचे स्थल का भान नहीं होता, उसी प्रकार वहां की सारी पृथ्वी
रक्त की धारा में डूबकर समतल सी जान पड़ती थी। क्षत्रिय शिरोमणि अर्जुन ने वहां 6,000 घुड़सवारों तथा 1,000 श्रेष्ठ शूरवीर क्षत्रियों को मृत्यु के लोक में भेज दिया। विधि पूर्वक सुसज्जित किए गए हाथी सहस्रों बाणों से बिंधकर वज्र के मारे हुए पर्वतों के समान धराशायी हो रहे थे। जैसे मद की धारा बहाने वाला मत वाला हाथी नर कुल के जंगलों को रौंदता चलता है, उसी प्रकार अर्जुन घोड़े रथ और हाथियों सहित संपूर्ण शत्रुओं का संहार करते हुए रणभूमि में विचर रहे थे। जैसे वायु प्रेरित अग्नि सूखे ईंधन तृण और लताओं से युक्त तथा बहुसंख्यक वृक्षों और लता गुल्मों से भरे हुए जंगल को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण रूपी वायु से प्रेरित हो बाण रूपी ज्वालाओं से युक्त पांडुपुत्र अर्जुन रूपी अग्नि ने कुपित होकर आपकी सेना रूप वन को दग्ध कर दिया। रथ की बैठकों को सूनी करके धरती पर मनुष्यों की लाशों का बिछौना करते हुए चापधारी धनंजय उस युद्ध के मैदान में नृत्य सा कर रहे थे। क्रोध में भरे हुए धनंजय ने वज्रोपम बाणों द्वारा पृथ्वी को रक्त से आप्लावित करते हुए कौरवी सेना में प्रवेश किया। उस समय सेना के भीतर जाते हुए अर्जुन को श्रुतायु तथा अंबष्ठ ने रोका। मान्यवर, तब अर्जुन ने कंक की पांखों वाले तीखे बाणों द्वारा विजय के लिए प्रयत्न करने वाले अंबष्ठ के घोड़ों को शीघ्र ही मार गिराया। फिर दूसरे बाणों से उसके धनुष को भी काटकर पार्थ ने विशेष बल विक्रम का परिचय दिया। तब अंबष्ठ की आंखें क्रोध से व्याप्त हो गईं। उसने गदा लेकर रण क्षेत्र में महारथी श्री कृष्ण और अर्जुन पर आक्रमण किया। भारत तदनंतर वीर अंबष्ठ ने प्रहार करने के लिए उद्यत हो गदा उठाए आगे बढ़कर अर्जुन के रथ को रोक दिया और भगवान श्री कृष्ण पर गदा से आघात किया। भरतनंदन, शत्रुवीरों का संहार करने वाले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को गदा से आहत हुआ देख अंबष्ठ के प्रति अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो जैसे बादल उदित हुए सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार अर्जुन ने समरांगण में सोने के पंख वाले बाणों द्वारा गदा सहित रथियों में श्रेष्ठ अंबष्ठ को आच्छादित कर दिया। तत्पश्चात दूसरे बहुत से बाण मारकर अर्जुन ने महामना अंबष्ठ की उस गदा को उसी समय चूर चूर कर दिया। वह अद्भुत सी घटना हुई। उस गदा को गिरी हुई देख अंबष्ठ ने दूसरी विशाल गदा ले ली और श्री कृष्ण तथा अर्जुन पर बारंबार प्रहार किया। तब अर्जुन ने उसकी गदा सहित इंद्र ध्वज के समान उठी हुई दोनों भुजाओं को दो क्षुरप्रों से काट डाला और पंख युक्त दूसरे बाण से उसके मस्तक को भी काट गिराया। राजन, यंत्र द्वारा बंधन मुक्त होकर गिरे हुए इंद्र ध्वज के समान वह मरकर पृथ्वी पर धमाकेदार आवाज करता हुआ गिर पड़ा। उस समय रथियों की सेना में घुसकर सैकड़ों हाथियों और घोड़ों से घिरे हुए कुंती कुमार अर्जुन बादलों में छिपे हुए सूर्य के समान दिखाई देते थे। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में अंबष्ठ वध विषयक 93वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।